हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित पटेल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बायो सेवर्ट के नियम, जो कि कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बायो सेवर्ट के नियम से जो इसका सूत्र है उससे हर साल रिलेटेड सवाल से न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल नियम है। ठीक है, कुछ लोगों को ये हार्ड लगता है, लेकिन मैं आप सभी को बहुत ही आसान से ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायो सेवर्ट ने बताया क्या? तो बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसकी सहायता से किसी भी धारावाहिक चालक तार, जैसे कि मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक तार हो गया। ठीक है, ये कोई धारावाही चालक तार हो गया, कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से, मतलब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप लोग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई धारावाही चालक तार से कोई दूर बिंदु P है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। इतना समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो और जो इसमें विद्युत धारा है वो इस तरफ बह रही है। ठीक है, इस तरफ बह रही है। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ जा रही है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है, वो किसके किसके अनुसार निकालते हैं? ठीक है, तो ये क्या है? एक धारावाही चालक तार है और यहाँ धारावाही चालक तार से कुछ दूर पर बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यहाँ से ये बहुत लंबाई हो जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा dl। ठीक है, dl अल्पांश दूरी ले लेते हैं। क्या है? एक dl ले लेते हैं। ठीक है, dl। तो पहले हम लोग इसमें लिखेंगे बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है। ठीक है, बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया, लिखेंगे आप लोग। ठीक है, लिखें। बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया। ठीक है, बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसके सहायता से इसकी सहायता से किसी भी धारावाही चालक तार के कारण, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार होना चाहिए। ठीक है, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुल मिला के बायो सेवर्ट ने यह नियम दिया कि बायो सेवर्ट ने किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी धारावाही चालक तार के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। किसके नियम से? बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका जो सूत्र है उसका निरूपण करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे? निरूपण करते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे यदि धारावाही चालक तार में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यदि धारावाही चालक तार में, यदि धारावाही चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही हो, धारा I प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, ये धारावाही चालक तार है, इसमें धारा क्या प्रवाहित? I धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तथा dl लंबाई के कारण, तथा dl लंबाई के कारण। दोस्तों आप लोग वीडियो तक अंत तक देखिएगा, और ना समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए। वैसे भी एक बार में समझाने में बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये है dl लंबाई, ये है इसके कारण। ठीक है, इसके कारण बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, dl लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है? तीव्रता। ठीक है, तीव्रता क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे? तो
ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जो ये बी होता है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये समानुपाती होती है डीएल के, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये जो अगर ये लंबाई बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, ठीक है। बी एल समानुपाती डीएल, और ये बी आई के भी होता है, और बी किसके होता है, साइन थीटा के। तीसरा समीकरण, इसके बीच में जो बनने वाला कोण होता है इसे थीटा कहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके समानुपाती होता है। आपको 4 समीकरण मिलेंगे, और एक समीकरण होता है बी समानुपाती 1/r², ठीक है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डीएल लंबाई के समानुपाती होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीएल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होती है, ठीक है। प्रतिलोम का, ठीक है, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, बी समानुपाती 1/r², मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी के वर्ग के प्रतिलोम के, मतलब उल्टा, ठीक है, मतलब उल्टा। अब इसको हम लोग संक्षेप में कैसे लिखते हैं, बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे में r², यही हो गया ना। मतलब ये चारों समीकरण को हम लोग समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 व 4 से, तो यही हो गया। ये इसके समानुपाती है, इसके तो एक ही में कर लिए ना, यहाँ ये वाला बी एक ही है, तो यहाँ पर बी समानुपाती आई हो गया, ठीक है, आई डीएल का डीएल हो गया, साइन थीटा 1/r², तो बटे में इसको r², यहाँ पर 1/r² लिखते तो 1 से मल्टीप्लाई होता एक ही हो जाता, ठीक है। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है μ0 बटे में 4π, ठीक है, क्या आ जाएगा, μ0 बटे में 4π, और ये होगा ही आई डी एल साइन थीटा बटे में r², ठीक है, आई डी एल साइन थीटा बटे में r², यही हो गया क्या, बायो सेवर्ट के नियम का, ठीक है। तो यहाँ पर u0 क्या है, u0 है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ, बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसकी सहायता से किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि धारावाही चालक तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक तार इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तथा डीएल लंबाई के कारण, इस लंबाई के कारण, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई, इसके कारण यहाँ पर ये जो बिंदु पी है इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, डीएल, और बी आई के समानुपाती होता है, यहाँ पर साइन थीटा के समानुपाती होता है। बी मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और ये इसके दूरी के वर्ग के प्रतिलोम, मतलब उल्टा होता है ना, 1/r², ठीक है, इसके समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग एक ही में लिख लिए, बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r², बी बराबर ये हटा, और एक नियतांक आ गया क्या, μ0 बटे में 4π आई डी एल साइन थीटा बटे में r², ये हो गया इसका बायो सेवर्ट के नियम का सत्यापन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे ही ऐसे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी जो होती है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अब जैसे बायो सेवर्ट का नियम हो गया, और अगले वीडियो में आप सभी को लेकर आएंगे ये निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युत चुंबकशीलता में अंतर क्या है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को बताता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।